अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम अक्सर औक़ात पिछले दिनों से बल्कि ये बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है, पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया है। देखिए, आम फहम में आप इस बात को समझें कि जब भी कोई मुल्क अपने बैनुल-अक़वामी कर्ज़ों की अदायगी न कर सके और जो उसके टी बिल्स होते हैं या जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी अदायगी न कर सके, तो वो मुल्क ऑफ़िशियली बैनुल-अक़वामी तौर पे दिवालिया हो जाता है। पाकिस्तान के केस में अभी नौबत यहाँ तक नहीं पहुँची, मगर तकरीबन 99% पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। उसकी वजह ये कि बाकी जो यानी स्कराइन हैं या जो इशारे हैं जो आपको मिल रहे हैं कि अपने मुलाज़मीन की तनख़्वाहें, सफ़ारत खानों की तनख़्वाहें, इम्पोर्ट्स की अदायगी जो मुल्क न कर सके, वो मुआशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे दिवालिया ही होता है। मगर 100% दिवालिया जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई वो इसलिए नहीं हो सकता कि बहुत सारे बैनुल-अक़वामी ममालिक या इदारे अपने कर्ज़ों को रीस्केड्यूल कर देते हैं, उनकी अदायगियों की ताख़ीर कर देते हैं, जिस वजह से वो मुल्क वहाँ नहीं पहुँचता। इसलिए उस किस्म का दिवालियापन शायद ना हो, मगर मईशत के उसूलों के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो दिवालिया की सिचुएशन है। यानी मैंने जैसा आपको बताया कि पाकिस्तान अपने असासे बेच रहा है। जो हम 1-2 साल से सुनते थे, इमरान खान की हुकूमत में रात को लंबे लंबे प्रोग्राम लगते थे कि हमारे असासे बेचे जा रहे हैं। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, मगर इस किस्म के प्रोग्राम होते थे। मगर अब ऐसा असल में हो रहा है, मगर आपको इस किस्म के प्रोग्राम सुनने में नहीं मिलेंगे। उसकी वजह ये होती है कि हम मुआशी तौर पर दिवालिया होने से पहले इखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। हरामखोरी की जिस लत में हम लोग पड़ चुके हैं, वो हमारे दिवालियापन की सबसे बड़ी निशानी है। आप ये देखें कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब हम उनके ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगाते थे, तो $6 बिलियन का जो हमारे ऊपर जुर्माना था, जो सैंडिक वगैरह और कार के और ये तमाम चीज़ों से हमारे ऊपर 6-8 बिलियन का था, हमने उसको अवॉइड किया। उस वक्त हमने $6-8 बिलियन के जुर्माने अवॉइड करके, उनसे बच के, उल्टा हमने अपने मुल्कों में हाई परसेंटेज के ऊपर 25 के बजाय 50% के ऊपर उन्हीं मुआहदों को रीस्केड्यूल किया, उन मुआहदों को रीफ्रेम किया। मुल्क के अंदर उस वजह से इन्वेस्टमेंट आई, हमारा इतना बड़ा पैसा बचा। उसके क्रेडिट की कोई बात आप नहीं सुनेंगे, जबकि $1-1 बिलियन के लिए आप हर रोज़ ज़लील और ख्वार हो रहे हैं। और अगर आपको कहीं से कर्ज मिल जाता है, अतिया या इमदाद मिल जाती है, तो आप उसके ऊपर शादियाने बजाते हैं। ये किसी मुल्क की दिवालिया होने की सबसे बड़ी निशानी होती है। मगर असल मसला इक़्तिसादी तौर पे दिवालियापन नहीं है। पाकिस्तान का असल प्रॉब्लम ये है कि 25 करोड़ लोग हैं, वो अखलाकी तौर पे दिवालिया हो चुके हैं। उनको उनकी रोज़ी हराम है, उनका रिस्क हराम है। मैं ये नहीं कहता कि सबका रिस्क हराम है, मगर अक्सरियत जो पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं, उनका जो सिस्टम है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो, अगर वो हलाल कमाते हों, अगर उनका ज़रिया मुआश, अगर उनका तरीक़ाकार, अगर उनका सिस्टम हलाल हो, ठीक है, तो उस सूरत में आप इतनी महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप बाहर निकल आते हैं। उस सूरत में आप नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप बाहर निकल आते हैं। तो आप खुद सोचिए कि क्या 25 करोड़ लोगों में से 1 लाख लोग भी ऐसे नहीं हैं कि जो अपने ख़िलाफ़ होने वाली ज़्यादतियों की वजह से और इन मुश्किलात की वजह से मतलब बाहर निकल आएँ? अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो ये ज़रा सोचने की ज़रूरत है हमें समझ के ऊपर। दूसरी बात यह है कि हमारे इदारे हों या हम खुद हों या हमारी हुकूमत हो, जैसे भी हो, हम अपने ज़ाती मुफाद को मुल्की मुफाद के ऊपर तरजीह देते हैं। ऐसी हालत में कोई मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। हम जितनी तवानाई, जितना ज़हन और जितनी टेक्नोलॉजी जो है वो हराम कमाने पे लगाते हैं, इसका 10% भी अगर हम हलाल कमाने पे लगाएं, तो खुदा की तरफ से भी बरकत होगी, दुनिया में भी आपकी नेकनामी होगी। और जितना पैसा आप हराम से कमा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप हलाल से कमाएंगे, और इससे मुल्क की भी रिफ़ा होगी, कौम की भी रिफ़ा होगी, आपकी आने वाली नस्लों की भी नेकनामी होगी। मगर अफसोस, हमारे उस्ताद, हमारे माँ बाप, हमारा मुआशरा इस चीज़ की तालीम और तरवीज नहीं देता। ये बातें सिर्फ महज किताबों तक हैं, इसकी अमली तस्वीर हमें पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर नज़र नहीं आती। इसलिए पाकिस्तान का जो मुआशरा है, इक़्तिसादी दिवालियापन से कहीं ज़्यादा इखलाकी दिवालियापन का शिकार हो चुका है। तो जब तक हम इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते, इस चीज़ को ठीक नहीं करते, इस चीज़ की रिफॉर्म्स नहीं करते, उस वक्त तक हम किसी दूसरे दिवालियापन को नहीं बचा सकते। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि सियासी तौर पे भी अगर कोई ये समझता है कि वो इक़्तिदार में आके, वो बहुत मशहूर है और वो इक़्तिदार में आके पाकिस्तान को रिफॉर्म कर लेगा, तो ये इसलिए मुश्किल है कि लोग उसके साथ नहीं खड़े होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चंद एक आध लोग अपना वोट उसको दे देंगे, मगर उसके साथ गलियों में कोई नहीं निकलेगा। इनकलाब सिर्फ वोट से नहीं आता, इसके लिए बहुत सारे लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, खून देना पड़ता है। हमारे लोग रोज़ मरने को तैयार है, मगर एक दफ़ा मरने को तैयार नहीं है। आपको 1 लाख लोग भी 25 करोड़ में मुयस्सर नहीं आएंगे जो उनके साथ निकलें, जो बाहर निकलें, जो गैरत पे, शर्म पे, हमियत पे निकलें। आपको वैसे लोग पाकिस्तान के अंदर या उस ऐसी क़यादत को जो ये समझती हैं बहुत मशहूर हैं, तो शायद उनको मालूम नहीं कि चीज़ें किस तरीके से मैनेज होती हैं। उनके खिलाफ जो जमात है, जिस तरह PDM है, PDM के अंदर जो M है, इस वक्त उसके माने तब्दील हो चुके हैं। उस M के अंदर वो पार्टी उनको ज्वाइन कर चुकी है कि जो मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन है, जो मास्टर ऑफ मैनेजमेंट है, जिनका काम यह था कि मुल्क से बाहर चीज़ों को मैनेज करते, मगर वो मुल्क के अंदर चीज़ें मैनेज करते हैं। जिनका काम यह था कि मुल्क से बाहर जाके दुश्मन से लड़ाई लड़ते, वो मुल्क के अंदर अपने लोगों से लड़ाई लड़ते रहे।
اب وہ اس جماعت میں شامل ہو چکے ہیں، اور اگلے انتخابات کے اندر جہاں 40% ایسی نشستیں ہوتی ہیں جن کے اوپر صرف معمولی سا مارجن ہوتا ہے جس سے کوئی دوسرا امیدوار کامیاب ہوتا ہے، اس معمولی مارجن کو مینج کیا جائے گا اور اس معمولی مارجن سے چیزوں کے رزلٹ تبدیل کیے جائیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ اگلے انتخابات کے اندر آپ کی جو خواہش ہے کہ ہم اقتدار میں آ کے 2/3 میجورٹی سے چیزیں تبدیل کر دیں گے، وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کی خواہش کے جو آگے سب سے بڑی آڑ ہے، یا اس کے آگے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ ایک ایسی امپائر ہے جس کو آپ سے اس وقت خطرہ ہے۔ اگر کوئی ایسا لیڈر جو اپنی غلطیوں سے سیکھ چکا ہو، اس کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا، وہ امپائر اس لیڈر کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہو، جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہو، جس کو کچھ اپنے جو اپنے پچھلے کام ان کے بارے میں کچھ ندامت ہو، جو نڈر ہو، جو بے خوف ہو، جو مصیبت کے اندر کھڑا رہتا ہو، اس قسم کی لیڈرشپ اس امپائر کے لیے خطرہ ہے۔ اور وہ امپائر اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس امپائر نے 75 سال خون چوسا ہے۔ اب اس خون چوسنے کے بعد وہ جتنی طاقت اس کو حاصل ہو چکی ہے، جتنی پینیٹریشن سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر، اداروں کے اندر جتنی دور تک اس کی ہو چکی ہے، وہ اس قدر طاقتور ہے کہ اس وقت اس کو شکست دینا کسی ایک شخص کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بہت سارے لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان سے لڑائی کریں یا ان کو ماریں یا ان کے خلاف نکلیں، مگر ایک تدبیر کی فضا قائم کی جائے، عقل اور فہم کے ساتھ اپنے حق کو حاصل کیا جائے، اور اداروں کو یہ کہا جائے کہ وہ اس کام تک رہیں جس کام کا انہوں نے حلف اٹھایا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے اور ایک عام آدمی اپنے حق کے لیے باہر نکل آتا ہے اور ایک تدبیر کے ساتھ ایک پرامن طریقے سے ان چیزوں کو سنبھال لیتا ہے، تو پھر ہمیں اس چیز کی امید ہو سکتی ہے کہ شاید اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ہدایت میسر آ جائے، کیونکہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا، خدا نے آج تک اس قوم کی تقدیر نہیں بدلی جس کو خود نہ ہو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اگر آپ کو اپنی حالت کے بدلنے کا کسی حد تک خیال آ جاتا ہے، تو پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر رحم ہوگا، ہدایت ہوگی، اور چیزیں آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک پاکستان کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے آنے والے دنوں کو اچھا کرے، اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، تدبیر دے، تدبر دے، عقل دے اور فراست دے کہ ہم ان چیزوں کو، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، جو اللہ پاک نے ہمیں اتنا بڑا موقع دیا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور ایک بہتر قوم کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔